दोस्तों, कक्षा 8 की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित का मैं सॉल्यूशन हल करके लाया हूं आपके बीच। ये 2026-27 का ही पाठ्यक्रम है, राष्ट्र शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश। हम पहले अध्याय को हल करेंगे। शून्य के लिए पहले विकल्प देखते हैं। शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ए नंबर हो जाएगा। फिर 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? तो इसका हो जाएगा सी 4/6। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? तो मानक रूप में है 1/2। चौथा नंबर, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो 7/2 मीटर में 5/3 घटा देंगे तो घटाने पर आएगा 11/6। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 एम और चौड़ाई 13/2 एम है। भूमि का परिमाप, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? हम सब जानते हैं, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 30 एम। छठवां नंबर, ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात कर लेंगे, आ जाएगा इसका ऋण 8/9 आंसर। प्रश्न नंबर 7वां है, सरल कीजिए 3/7 गुणे 28/15 भागे 14/5। तो 3/7 गुणे 28/15 भागे में 14/5 है। तो 14 इसको 3 से काट देंगे, इसको 3 × 5 = 15 और 7 × 4 = 28। तो 4/5 बचा, भागे 14/5 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो 5/14 आ जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा और 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2/7। एक हवाई जहाज़ 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणते समय। गुणा कर देंगे 1020 गुणे 25/6 तो आ जाएगा 4250 किलोमीटर। अब 9वां नंबर है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसको मैंने हल किया है। ए गुणे वितरकता का सूत्र होता है ए गुणे बी धन ए गुणे सी बराबर ए गुणे बी प्लस सी। तो इसको हल करेंगे 6/5 ऋण 3/12 धन 5/12 बराबर इसका आंसर आ जाएगा 1/5। 10वां नंबर है, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो कुल लंबाई है 143/2 मीटर। टुकड़े की लंबाई है तो टुकड़े की लंबाई हो जाएगी 143/2 भागे 26, क्योंकि टुकड़ों की संख्या कितनी है? 26। तो भाग दे देंगे तो 11/4 मीटर, या इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे 2 सही 3/4 मीटर आएगा। 11वां नंबर, एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 49 सही 4/5 बराबर, इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 249/5 हेक्टेयर होगा। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 16 सही 3/5 हेक्टेयर। अगला प्रश्न 12वें नंबर में चलते हैं। क्या 1 सही 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो नियम क्या कहता है? दो संख्याएं एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं यदि उनका गुणनफल 1 है। तो 1 सही, तो इसका आंसर होगा हाँ, 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है।
क्योंकि इनका गुणनफल 1 है। नीचे दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती हैं जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। कागज़ को हम इसको कर लेंगे 5/5 में 11 का भाग देंगे 0.45 आएगा। एल्युमिनियम के डिब्बे 5/8 है, तो इसको 5 में 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.62। कांच का आ जाएगा 0.4 और अन्य का आ जाएगा 0.75। अब प्रश्न पूछ रहा है क्या कागज़ के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। तो कागज़ के पुनः प्रयुक्त करने वाली संख्या 1/2 से कम है, क्योंकि 5/11 छोटा है 1/2 से। 5/11 का मान कितना आया था 0.45, जबकि 1/2 का मान कितना आएगा 0.5 आएगा। तो 0.5 बड़ा है, इसलिए ये बड़ा होगा। अब पूछा है बड़े से छोटे क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है 3/4, फिर है 5/8, फिर है 5/11, फिर है 2/5। 14 नंबर प्रश्न है 3 विद्यार्थी ABC अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर और 7/3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। विद्यार्थी A और B की दूरियों का अनुपात मतलब भाग देना है। 5/3 भागे 3/4, तो 5/4 गुणे 4/3 हो जाएगा बराबर 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 5:3। सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई, तो 5/4 का मान है 1.25 और 3/4 का मान है 0.75 और 7/3 का मान है 2.3। तो सबसे ज़्यादा दूरी C विद्यार्थी द्वारा तय की गई, क्योंकि C का मान 7/3 का मान है 2.3। नीचे एक मैजिक वर्ग दिया है। उचित संख्याओं को वर्गों में ABCD के स्थान पर इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर हों। तो इसमें A का मान आएगा, मैंने हल किया है 3/19, B का मान आएगा 24/38, इसको काट देंगे तो 12/19, तो D का मान आ जाएगा और C का मान आएगा 14/19 और D का मान आएगा 5/19। इस प्रकार से ये पहले चैप्टर का एडगेट यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।